चैप्टर 45 की शुरुआत होती है। मेलिसा के हाथ पे बना मैजिकल सिंबल गायब होने लगता है। उसे देखकर मेलिसा सोचती है, लगता है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल के खत्म होने का वक्त आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मुझे अब वो महंगी ट्रैकिंग स्क्रोल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वुल्फ जेक का पीछा कर रहा था वो नीने था, जिसके फर का कलर मैजिक से बदला गया था। मेलिसा नीने की तरफ देखती है और नीने भी अपना सर हाँ मिलाता है। फिर नीने जेक को डराना शुरू करता है। जेक अपनी जान बचाकर भाग रहा था और रोते रोते वही सब सोच रहा था जो हमने पिछले चैप्टर में देखा। जेक को भागते भागते एकदम से आवाज आती है, अरे देखो तो यहाँ क्या है। वो एकदम चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, हाँ यूरी। यूनी वहाँ पर स्माइल करते हुए खड़ी हुई थी और वो एकदम से जेक को पकड़ लेती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है। यूरी कहती है, लेडी मेलिसा, आप इस बेचारे छोटे से खरगोश का शिकार कैसे कर सकती हैं? बेचारा कितना कमजोर और नाजुक है। मुझे लगता है कि ये बिना प्रोटेक्शन के मर जाएगा। आखिरकार किसी कमजोर और प्यारी चीज को प्रोटेक्ट करने की चाहत एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। दिक्कत ये है कि ये प्रोटेक्शन उस कमजोर और प्यारी चीज की मर्जी के बिना दी जाती है और उन्हें ये बताया भी नहीं जाता कि प्रोटेक्शन का असली मतलब क्या है। बेशक किसी को शुरुआत में ही कमजोर और फ्रजाइल समझना गलत है। फिर यूरी जेक को दूर फेंक देती है और मेलिसा के हाथ पर से वो मैजिकल सिंबल भी गायब हो जाता है और जेक अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जेक परेशान नजरों से देख रहा था। मेलिसा ब्लैक व्हेल से नीचे उतरती है और कहती है, हाय जेक। जेक उसे देखकर डर जाता है और कहता है फिर वो परेशान होकर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। मेलिसा उसे देखकर सोचती है, अगर तुम ऐसा रिएक्ट करोगे तो मैं ही बैड गाय दिखूंगी। खैर उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद मैं ही बैड गाय हूँ। मेलिसा जेक से कहती है, मुझे बहुत रिलीफ मिला कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी मैं ही हूँ जिसने तुम्हें सेफली नॉर्मल होने में हेल्प की। क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? जेक शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? मेरा मतलब, मुझे नहीं पता तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट ही कर रही थी। मेलिसा नीनी के सर पर प्यार करते हुए कहती है, तुम मेरी गलती की वजह से एक क्यूट बनी बॉय बन गए, तो मेरा फर्ज बनता था ना कि मैं तुम्हें उस बड़े डरावने भेड़िए से बचाऊं, है ना? ये तो मेरी वजह से ही है कि तुम उस भेड़िए या बाकी हंटर्स के हाथ नहीं लगे। जेक शॉक था और कहता है, क्या? ये क्या बकवास है? मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए? मैं अपना ख्याल खुद रखने के काबिल हूँ। मेलिसा कहती है, मैं जानती हूँ ये काफी अजीब है ना? तुमने खुद ही तो कहा तुमने कभी मेरी हेल्प नहीं मांगी। अगर एक रैबिट को ऐसा फील हो सकता है तो सोचो एक इंसान को कैसा लगता होगा। मेरा मतलब है, सोचो कि कोई तुम्हें चुपचाप फॉलो करे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि तुमने कभी पूछा तक ना हो। मेलिसा हमें बताती है, जेक एक ऐसा कैरेक्टर था जो खामोशी से शैडोज में रहकर यूरी की हिफाजत करता था। मुझे लगता था कि वो एक डैशिंग बॉडीगार्ड जैसा है जो यूरी को बचाने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर आता है, लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से सोचो तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी पल पीछे से उस पर हमला कर सकता था। इसके अलावा उसने इस बारे में कभी भी यूरी का ओपिनियन नहीं पूछा और खुद ही ये तय कर लिया कि वो कमजोर और नाजुक थी। दूसरे शब्दों में वो बस एक डिलूजनल स्टॉकर था। मेलिसा जेक के पास आती है और कहती है, जेक फॉर द ब्रेड, मैंने तुम्हें कई बार बताया था, है ना? ये सब बकवास बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अगर तुम उसके लिए फील करते हो तो ऐसे पीछे पीछे घूमना बंद करो, बस उसके सामने जाओ और बोल दो। जेक ब्लश कर रहा था। फिर मेलिसा यूरी को देखकर इशारा करती है। यूरी भी अपना सर हाँ में हिलाती है और जेक की तरफ देखकर स्माइल करती है और जेक ब्लश करने लगता है। मेलिसा हमें बताती है, अब तक यूरी ने जेक को सिर्फ तभी देखा था जब वो मेरे साथ बहस कर रहा होता था। उनकी पहले कभी ढंग से बात तक नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में ये उनकी ऑफिशियली पहली मुलाकात थी। यूरी जेक से कहती है, मिस्टर जेक फॉर द ब्रेड। जेक कहता है, यूरी कहती है, जिस तरह तुम मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो मैं इसे स्टॉकिंग समझती हूँ। ये सुनकर वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है। मेलिसा अपना सर हाँ में हिलाती है और अपने मन में कहती है, हाँ इसने बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट किया था जब मैंने इसे पहली बार बताया था कि जेक इसके पीछे छुप छुप कर घूम रहा है। यूरी कह रही थी, ये क्या वो कोई परवर्ट है? मेलिसा सोचती है, मुझे नहीं पता था कि ओरिजिनल नॉवल में भी उसे ऐसा ही फील हुआ था या नहीं। यूरी जेक के दिल पे लगने वाले कॉम्बोज की तरह अपनी बातें मारती है। कहती है, ये सच में बहुत क्रीपी, ऑफेंसिव और डरावना है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, इतना तो मैं कर ही लूंगी। सच तो ये है कि फिलहाल मुझे तुमसे ही सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है, तो प्लीज इस तरह की चीजें करना बंद करो। और अगर हो सके तो प्लीज मुझसे दूर ही रहो, समझ लो कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर। यूरी की ये सब बातें सुनकर जेक अपनी हार मान लेता है। फिर मेलिसा उसे देखकर सोचती है, सोचो कितना बड़ा झटका लगा होगा उसे। एक स्नाइपर ने अपनी गन ही गिरा दी। मुझे नहीं लगता कि वो इस सदमे से इतनी जल्दी निकल पाएगा। मेलिसा जेक से कहती है, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि तुम इस मौके का इस्तेमाल मैच्योर होने के लिए करोगे। तुम्हें एक रैबिट बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मैजिक खर्च कर दिया, पता है ना? फिर एकदम से मेलिसा और यूरी को हॉर्न की आवाज आती है। मेलिसा शॉक होकर अपने मन में सोचती है, क्या ये वही हॉर्न नहीं है जो हंट के खत्म होने का सिग्नल देता है? ये अभी क्यों बज रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉयल फैमिली का रखा हुआ कोई इवेंट सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो जाए।
जरूर कुछ तो हुआ है। यूरी मेलिसा से कहती है, लेडी मेलिसा, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाना चाहिए। फिर वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। मेलिसा अपने साथ जेक को भी घसीटते हुए लेकर आ रही थी। मेलिसा अपने मन में सोचती है, हंटिंग टूर्नामेंट की इतनी जल्दी खत्म होने की दो ही वजह हो सकती हैं। फिर मेलिसा किसी चीज की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है? कुछ इतना बड़ा और अर्जेंट हुआ है कि लोगों के पास हंटिंग करने का टाइम ही नहीं बचा, या फिर किसी ने इतना ज्यादा शिकार कर लिया है कि अब इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन साइकोपैथ ऐसी फालतू चीज करेगा? क्या नॉवल में कोई ऐसा मेल लीड था जिसने इतने सारे जानवर मारे थे? जो कोई भी हो, वो इस तरह से यूरी का दिल नहीं जीत पाएगा। यूरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना मुंह फेर लेती है। एकदम से कोई मेलिसा को देखकर कहता है, ओ, वो जेक फोटोन था जिसने उन सारे जानवरों का शिकार किया था। वो मेलिसा से कहता है, देखो तो सही कौन आया है। अरे, ये तो वही बुचर है ना जो खुद को ड्यूक की बेटी कहती है।